प्राचीन रशिया में रहने वाला एक लड़का जिसे शहर का हर इंसान मंदबुद्धि समझता है, अपनी बेकार जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है जब वो गलती से एक जादुई फिश पकड़ लेता है। इस फिश के जरिए वो अपनी ख्वाहिशें तो पूरी करता है, मगर उसकी जिंदगी उलझने लगती है। यही कहानी 2023 की फिल्म में दिखाई गई है, जो एक जानी मानी रशियन फेरी टेल पर आधारित है। रशिया के गहरे समंदर में एक ऐसी दुनिया थी जहाँ जादुई जानवर रहते थे। उस दुनिया का राजा जिस मछली से शादी करना चाहता था, उसका कोई अता पता नहीं था। राजा के जासूस मेंढक का कहना था कि उस मछली के बारे में उसे कोई सुराग नहीं मिला, इसलिए राजा ने कह दिया कि उस मछली को किसी भी हाल में ढूंढकर उसके सामने पेश किया जाए। उस दुनिया से कुछ ही दूर एक शहर है जहाँ एक अंधा और गरीब लोहार अपने बेटे एमेलिया के साथ रहता है। एमेलिया एक भोला लड़का है जिसके पिता चाहते थे कि वो भी उनकी तरह लोहार का काम सीख ले। अपने पिता की बात सुनकर एमेलिया मछली पकड़ने निकल पड़ा। एक अच्छी जगह ढूंढकर एमेलिया मछली पकड़ने बैठ गया, मगर अचानक पानी का एक तेज फव्वारा निकला और उस फव्वारे में से एक मछली निकलकर एमेलिया की बाल्टी में आ पहुंची। वो खुशी खुशी उस मछली को लेकर घर आया, मगर जैसे ही वो मछली पकाने की तैयारी करने लगा, उसे किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। वो ये देखकर हैरान हो गया कि वो मछली एक इंसान की तरह बातें कर रही थी और कह रही थी कि एमेलिया ने अगर उसे फिर से नदी में छोड़ दिया तो वो उसकी 3 विशेष पूरी करेगी। पहले तो एमेलिया को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, पर फिर उसने कहा कि वो शहर देखना चाहता है, मगर बिना अपने घर में मौजूद स्टव या भट्टी को छोड़े। देखते ही देखते उसकी भट्टी घर से अलग हो गई और एमेलिया की विश पूरी करते हुए उस मछली ने भट्टी के साथ साथ एमेलिया को पूरे शहर में घुमाना शुरू कर दिया। ये विश पूरी होते ही एमेलिया ने मांगा कि काश मौसम थोड़ा गर्म हो जाता और हर जगह हरियाली होती। उसी वक्त उसकी ये विश भी पूरी हो गई। बर्फ की जगह अब उस इलाके में हरियाली छा गई। मौसम हल्का गर्म हो गया और बर्फ पिघलकर एक नदी में बदल गई। मछली ने कहा कि अब एमेलिया की 2 विशेष पूरी हो गई, इसलिए अब एमेलिया को अपनी आखिरी विश सोच समझकर मांगनी चाहिए। कुछ दूर चलने के बाद अचानक एमेलिया के सामने कुछ लुटेरे आ गए और उसके हाथों से बाल्टी छीनने लगे। एमेलिया उस मछली को उन लुटेरों से बचाने के लिए दौड़ा और किसी तरह उसने मछली को पानी में फेंककर उसे बचा लिया, मगर वो खुद पकड़ा गया। लुटेरों ने उसे पेड़ से उल्टा लटका दिया और कुछ देर बाद एमेलिया के पास एक खूबसूरत लड़की आई। उस लड़की ने एमेलिया को आजाद किया और जब एमेलिया ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने वासिलिसा बताया। एमेलिया पहले तो उसे पहचान नहीं पाया, मगर उसका स्कार्फ देखकर उसे समझ आया कि ये लड़की वही जादुई मछली है जिसे उसने बचाया था। उसका स्कार्फ लेकर एमेलिया ने कह दिया कि उसकी आखिरी विश अब भी बाकी है और जब तक वो विश ना मांगे तब तक वो उसे कहीं जाने नहीं देगा। एमेलिया का कहना था कि वो रशिया की राजकुमारी अनफिसा से शादी करना चाहता है, मगर इसके लिए वो खुद मेहनत करेगा, कोई विश नहीं मांगेगा और ये शादी करने में वासिलिसा उसकी मदद करेगी। राजकुमारी अनफिसा के लिए इंग्लैंड के एम्बेसडर का रिश्ता आया था। अनफिसा तो बेहद खुश थी क्योंकि वो हमेशा से किसी अंग्रेज से शादी करना चाहती थी, मगर उसके पिता यानी कि रशिया के राजा खुश नहीं थे क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी बेटी किसी नेक दिल रशियन से शादी करे। दूसरी ओर एमेलिया और वासिलिसा राजमहल तक पहुँचे और ये सब कुछ देखने लगे। इंग्लैंड से आए इंग्लिश एम्बेसडर ने राजा को बहलाने के लिए एक तोहफा दिखाया, एक ऐसी मशीन जिसके अंदर से अपने आप गाने बजते हैं। मगर सच ये था कि उस मशीन में इंग्लिश एम्बेसडर का ही एक आदमी छुपा बैठा था जो ये गाने बजा रहा था। राजा ने साफ कह दिया कि उन्हें ऐसी किसी मशीन की जरूरत नहीं है, मगर अनफिसा ने ये तोहफा देखकर ठान लिया कि वो उसी अंग्रेज से शादी करेगी। बिना वक्त गवाए एमेलिया वहाँ आया और उसने कह दिया कि वो एक ऐसी मशीन लाएगा जो बोलने पर ही गाना बजाने लगे, इसलिए राजा को अनफिसा की शादी किसी अंग्रेज से करवाने की जरूरत नहीं। राजा ने खुशी खुशी कह दिया कि अगर वो ऐसी मशीन लेकर आए तो वो उसकी शादी अपनी बेटी से करवा देंगे। एमेलिया को नए कपड़े देकर उसे इस मशीन की खोज में भेज दिया गया और जब उसने वासिलिसा को ये सारी बातें बताई तो उसने कहा कि ऐसी मशीन इस दुनिया में मौजूद तो है, मगर उसे पाना बेहद मुश्किल है। एमेलिया को अंधेरे जंगल में एक खौफनाक बिल्ले के पास जाना पड़ेगा जहाँ जाने वाला कोई भी इंसान लौट कर नहीं आ पाया है। ये सुनकर एमेलिया डर तो गया, मगर वो किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार था और वासिलिसा भी उसकी मदद के लिए पूरी तरह तैयार थी। सफर शुरू करते ही वासिलिसा ने बताया कि बायून नाम का वो बिल्ला इतना खौफनाक है कि अगर वो खुशी में कोई गाना बजाता है तो सामने मौजूद इंसान नाचते नाचते थक कर अपनी जान खो देता है और अगर वो गम में गाना बजाता है तो इंसान रोते रोते अपनी जान खो देता है। कुछ दूर जाने के बाद वासिलिसा ने कहा कि आगे का सफर एमेलिया को अकेले तय करना होगा और एमेलिया उस डरावने जंगल में कंकालों के बीच पहुंच गया। वो बायून तक पहुंचा जिसने
कहा कि जंगल में पड़े कंकाल उन इंसानों के हैं जो उसकी मशीन यानी कि उसका अकॉर्डियन लेने आए थे। एमेलिया ने कहा कि वो भी अकॉर्डियन लेने आया है, जिसके जवाब में बायून ने कहा कि अगर मेरा गाना सुनकर तुम अपने आप पर काबू रख पाए तो ये मशीन तुम्हारी हुई। बायून के कहने पर एमेलिया ने खुशी और गम में से गम का गाना चुना और बायून अकॉर्डियन बजाते हुए गाने लगा। उसे लगा कि वो एमेलिया का भी शिकार कर लेगा, मगर एमेलिया कुछ देर रोकर खुद भी वही गाना गाने लगा। बायून ये देखकर हैरान हो गया कि एमेलिया को वो गाना आता है। तब एमेलिया ने बताया कि बचपन में उसकी माँ यही गाना गाकर उसे सुलाया करती थी। शर्त हारने के बाद बायून खुद ही रोने लगा क्योंकि वो इस अकॉर्डियन के बिना भूखा मर जाएगा। यह सुनकर एमेलिया ने उसे अपना खाना दिया और खुश होकर अकॉर्डियन देने के साथ साथ बायून ने एमेलिया के साथ रहने का फैसला किया क्योंकि वो अब एमेलिया का दोस्त बन चुका था। दूसरी ओर मछलियों के राजा का मैसेज लेकर मेंढक वासिलिसा के सामने आया और वासिलिसा ने साफ साफ कह दिया कि वो उस राजा से शादी नहीं करेगी। एमेलिया ने मेंढक की सारी बातें सुन ली और वो वासिलिसा से मछलियों के राजा के बारे में पूछने लगा। वासिलिसा ने बताया कि वो उस राजा से प्यार करती ही नहीं, इसलिए वो भागकर यहाँ आ गई है। अंग्रेज एम्बेसडर अब भी पीछे नहीं हटा और इटली का एम्बेसडर बनकर वहाँ आ पहुँचा, मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता एमेलिया वहाँ आ गया और उसने बायून से एक खुशी का गाना बजाने के लिए कहा, जिसे सुनकर महल में मौजूद हर कोई नाचने लगा। ये सब कुछ देखकर राजा इतना खुश हो गया कि उन्होंने बायून और अकॉर्डियन दोनों को महल में रख लिया और एमेलिया और एन्फिसा की शादी करवाने का फैसला किया। मगर एन्फिसा अब भी उस अंग्रेज से शादी करना चाहती थी, इसलिए उसने कह दिया कि अगर एमेलिया सच में उससे शादी करना चाहता है तो उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये साबित हो जाए कि वो एन्फिसा के लिए कुछ भी कर सकता है। और उसे क्या करना है यह एन्फिसा उसे अगले दिन बताएगी। एमेलिया तो खुशी खुशी इस बात का जश्न मना रहा था कि उसके सपने अब पूरे होने वाले हैं, मगर एन्फिसा एक चाल चलने वाली थी। उसने जादुई कुर्सी की मदद से अपनी माँ की आत्मा को वहाँ बुलाया और कहा कि वो एमेलिया से पीछा छुड़ाना चाहती है और उसकी माँ ने उसे एक ऐसा काम बताया जो एमेलिया कभी पूरा नहीं कर पाएगा। अगले दिन एन्फिसा और अंग्रेज ने सबको एक ऐसी मशीन दिखाई जो अपने आप सब्जियां काटती है और जूस बनाती है, मगर यहाँ भी सच कुछ और ही था और उस मशीन में भी अंग्रेज का लाया गया बौना छुपा बैठा था। एन्फिसा ने राजा से कह दिया कि अगर एमेलिया ऐसा टेबल क्लॉथ लेकर आए जो अपने आप खाना परोसे तो वो उससे शादी कर लेगी। वासिलिसा जो एमेलिया से प्यार करने लगी थी उसे उन दो लोगों के पास ले जाने लगी जो ऐसे टेबल क्लॉथ के मालिक हैं। वासिलिसा ने बताया कि वो दोनों लोग बेहद आलसी हैं क्योंकि उन्हें सालों से बैठे बैठाए खाने पीने की चीजें मिलती जा रही है। रास्ते में वो दोनों एक बूढ़े कपल के घर में रुके जिनका प्यार देखकर एमेलिया हैरान हो गया। वासिलिसा ने समझाया कि दो लोगों का प्यार सुई धागे की तरह होता है और अगर वो साथ हो तो सब कुछ सही लगने लगता है। आगे बढ़कर एक लंबा सफर तय करने के बाद वो दोनों उस पहाड़ी इलाके में पहुंचे जहां वो दोनों मोटे भाई अपनी टेबल क्लॉथ की मदद से जो चाहे वो मांगकर खा रहे थे। एमेलिया ने उन दोनों भाइयों के सामने वो टेबल क्लॉथ लेने की कोशिश की, मगर वो नाकामयाब रहा और बेहोश एमेलिया को संभालकर वासिलिसा ने उन दोनों भाइयों को पानी में उनके चेहरे दिखाए। सालों से खा पीकर बैठे रहने से दोनों भाइयों की जो हालत हुई थी वो हालत देखकर उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। वासिलिसा ने उन्हें समझाया कि पहले जैसा होने के लिए उन्हें इस जादुई टेबल क्लॉथ का त्याग करना होगा। इस तरह वो टेबल क्लॉथ लेकर वासिलिसा एमेलिया के साथ वहाँ से निकल गई। एमेलिया खुश था कि वो अब एन्फिसा से शादी कर पाएगा और जब वासिलिसा ने उसे समझाया कि एन्फिसा उससे शादी करना ही नहीं चाहती तो भोला भाला एमेलिया उसकी बात समझ नहीं पाया। वासिलिसा चाहकर भी उसे अपने दिल की बात बता नहीं पाई और अनजान एमेलिया टेबल क्लॉथ लेकर शहर में आ पहुंचा। हर कोई उसका कारनामा देखकर उसकी जय जयकार करने लगा और राजा ये देखकर बहुत खुश हुआ। एन्फिसा अब भी खुश नहीं थी, इसलिए उसने अपनी माँ से बात की और उसकी माँ ने एमेलिया से पीछा छुड़ाने के लिए उसे इस बार एक डरावना सुझाव दिया। सुझाव मानकर एन्फिसा ने सबके सामने कह दिया कि एमेलिया को दूसरी अंधेरी दुनिया में जाकर एन्फिसा की माँ से शादी के लिए आशीर्वाद लेना होगा। एन्फिसा के पिता जानते थे कि उस दुनिया से कोई भी लौट कर नहीं आता, इसलिए वो बेहद निराश हो गए, मगर भोला भाला एमेलिया इसके लिए भी राजी हो गया। उसे मौत का डर ही नहीं था क्योंकि उसका दिल साफ था और वो मौत के मुंह में जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया। अपने पिता से मिलकर उसे पछतावा होने लगा क्योंकि उसने कभी ये नहीं सोचा था कि वो अपनी आंखों के बिना जी कैसे रही है। रोते हुए उसने वासिलिसा से कह दिया कि उसने अपनी 2 विशेष तो बर्बाद कर दी, मगर तीसरी विश में वो अपने पिता की आंखों की रोशनी मांगना चाहता है ताकि उसके पिता फिर से देख पाए और वासिलिसा ने उसकी ये आखिरी विश पूरी कर दी। नदी पार करने से पहले एमेलिया ने वासिलिसा का शुक्रिया अदा किया और उसे उसका स्कार्फ लौटाकर आजाद कर दिया।
मगर वासिलिसा ने जाने से इनकार किया और कहा कि वो एमिलिया को मुसीबत में अकेले नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो दोनों सुई धागे की तरह है। एमिलिया उसकी ये बात समझ नहीं पाया और आगे बढ़ा। देखते ही देखते वो दोनों अंधेरी दुनिया के एंट्रेंस पर पहुंचे और वहां उनके सामने उस इलाके का रक्षक कोश्चेई आया, जिसके बाद एमिलिया को पता चला कि कोश्चेई वासिलिसा का पिता है और उसी ने वासिलिसा को मछली से इंसान बनाया था ताकि वो अपने लिए एक सही साथी ढूंढ पाए। वासिलिसा ने अपने पिता को सब कुछ बताकर उनसे मदद मांगी और कोश्चेई ने एन्फिसा की मां को बुलाने का फैसला किया। कोश्चेई ने बताया कि लोगों के साथ बुरा करने की वजह से उस औरत को अनंत काल तक भूखे रहने की सजा दी गई है। एन्फिसा की मां की आत्मा वहां आई और एमिलिया ने उस भयानक औरत से शादी के लिए आशीर्वाद मांगा। उस औरत ने इनकार करते हुए कहा कि वो अपनी बेटी को किसी गरीब के घर नहीं भेजना चाहती और ये देखकर कोश्चेई ने एक चाल चली। उसने कहा कि अगर वो शादी के लिए राजी हुई तो वो उसे खाना देगा और तब उसने शादी की इजाजत दे दी। उसकी आत्मा ने महल में जाकर राजा और बाकी सबको बता दिया कि वो एन्फिसा और एमिलिया की शादी के लिए राजी है और एन्फिसा के सारे प्लान्स पर पानी फिर गया। अंधेरी दुनिया में अपना काम पूरा करके एमिलिया वासिलिसा के साथ लौटने लगा और निकलने से पहले वासिलिसा ने कहा कि अब वो दोनों हमेशा के लिए अलग होने वाले हैं। जादुई दुनिया से निकलकर एमिलिया वासिलिसा को हमेशा के लिए भूल जाएगा, मगर एमिलिया का कहना था कि वो कभी वासिलिसा को भूल नहीं सकता। दूसरी ओर एन्फिसा की मां ने ये बताया कि वो मजबूर थी क्योंकि एमिलिया के साथ एक जादुई लड़की थी और उस लड़की की जादुई ताकत की वजह से ही एमिलिया जीत पाया है। यह सुनकर एन्फिसा को एहसास हुआ कि वो एमिलिया को मौत की सजा दे सकती है, क्योंकि उनके राज्य में जादू का इस्तेमाल करने से मौत की सजा दी जाती है। जैसे ही एमिलिया इंसानी दुनिया में आया, उसने अपनी सारी याददाश्त खो दी और वो वासिलिसा को पहचान नहीं पाया। अपनी पहचान छुपाकर वासिलिसा ने उसे अलविदा कहा, मगर एमिलिया को लगने लगा कि वो कुछ पीछे छोड़ रहा है। एन्फिसा से मिलकर उसने कह दिया कि वो सारी मांगे पूरी कर चुका है, मगर अब वो शायद किसी और से प्यार करता है। एन्फिसा ने जब एमिलिया से पूछा कि उसने ये मांगे कैसे पूरी की, तो उसने बता दिया कि शायद कोई जादुई शक्ति उसकी मदद कर रही थी और ये कहते ही एमिलिया को गिरफ्तार कर लिया गया। एमिलिया को मौत की सजा दी जाने लगी। राजा भी मजबूरी में कुछ कर नहीं पाया, मगर जैसे ही सैनिक एमिलिया पर गोली चलाने वाले थे, वासिलिसा वहां आ पहुंची। उसने एन्फिसा से कहा कि अगर वो एमिलिया को छोड़ दे तो वो उसकी 3 विशेस पूरी करेगी और उसकी गुलाम बन जाएगी। घमंडी एन्फिसा ने एमिलिया को तो छोड़ दिया, मगर उसने अपनी पहली विश मांगकर अपने पिता को ही कैद करवा लिया और खुद रानी बन गई। दूसरी विश में उसने मांगा कि वो इंग्लैंड के राजकुमार से शादी करे और जैसे ही राजकुमार का रिश्ता उसके पास आया, उसने उसी अंग्रेज को महल का नौकर बना दिया जिस अंग्रेज से वो पहले शादी करना चाहती थी। एमिलिया घर लौट कर आया, जहाँ वो दोनों भाई भी मौजूद थे, जो अब मेहनत का काम करके फिर से नॉर्मल हो गए हैं। एमिलिया के पिता ने उसे वासिलिसा के बारे में बताया, मगर एमिलिया को कुछ भी याद नहीं आया। मगर जब उसने सुई धागा देखा तो धीरे धीरे उसकी सारी यादें लौट आई। जैसे ही उसे सब कुछ याद आया, वो अपने पिता और 2 नए दोस्तों के साथ वासिलिसा को ढूंढने निकल पड़ा। वो सब महल में घुस गए और एमिलिया ने वासिलिसा से कहा कि उसे उसका प्यार समझने में देर हो गई, मगर अब वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। एन्फिसा ने कह दिया कि वासिलिसा उसकी गुलाम है। अपनी आखिरी विश मांगकर एन्फिसा ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उसने कहा कि वो वासिलिसा जैसी जादूगरनी बनना चाहती है। एन्फिसा उसी वक्त एक जादुई मछली में बदल गई, जिसे देखकर हर कोई उस पर हंसने लगा। अब वो वापस इंसान भी नहीं बन सकती थी, क्योंकि एक जादुई मछली खुद की नहीं, सिर्फ दूसरों की विशेष पूरी कर सकती है। उसी वक्त मछलियों का राजा भी वहां आ पहुंचा और एन्फिसा को वासिलिसा समझकर उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले गया। अंत में सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया। राजा को फिर से उसका सिंहासन मिल गया। शहर के लोग फिर से खुशी खुशी जीने लगे और वासिलिसा और एमिलिया दोनों के प्यार की खोज पूरी हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।